लर्निंग विद अर्निंग एक कॉन्सेप्ट एटीडीसी की तरफ से एक पूरा सेशन चल रहा है, सेमिनार। इसके ज़रिए हर स्कूलों में बच्चों को सेमिनार आयोजन कर एटीडीसी बच्चों को, क्योंकि बच्चे अब से महज कुछ महीने बाद उनके एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम के बाद वो कहीं ना कहीं वो अपने जो कैरियर को लेके संशय में रहते हैं कि उन्हें आगे करना क्या है। उनके पेरेंट्स भी उससे यानी बच्चों के भविष्य को लेके बड़े परेशान रहते हैं कि आगे उनको हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए या फिर कोरोना के बाद जब हमारे सामने एक जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया है उसको देखते हुए शॉर्ट टर्म कोर्स को अपनाकर बच्चों का एक कैरियर बन जाए। और आप देख सकते हैं इस टाइम हम भारतीय विद्याकुंज स्कूल में हैं। स्कूल के कैंपस में आज यहाँ पर एटीडीसी की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर सेमिनार के ज़रिए बच्चों को बताया जा रहा है, स्पेशली ये जो बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं ये 12वीं क्लास के बच्चे हैं और एग्ज़ाम के बाद से इन बच्चों का ये डाउट होता है कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या कोर्सेज करना चाहिए, हायर एजुकेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर बच्चों की कैरियर काउंसलिंग एक तरीके से प्रोग्राम का जो आयोजन एटीडीसी की तरफ से किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो एटीडीसी की प्रिंसिपल हैं नीतू कपूर मैडम यहाँ पर बच्चों को ब्रीफ करने के बाद से मैडम कुसुम शर्मा जी हैं यहाँ पे बच्चों को। मैम आपने भी कुछ ब्रीफ किया है, मुझे लगता है कि आज ये बच्चे कुछ टाइम बाद जब आपके वहाँ से जुदा होंगे तो स्कूल की जो तारीफ़ है वो हर जगह रहती है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बड़ा टाइम दिए होते हैं। लेकिन आज जो आपने नसीहत दिया है इनको, वो क्या चीज़ बताना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बने। जीवन में कुछ करने के लिए परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये परिश्रम करके जो इंस्टीट्यूट हैं हमारे उनमें ये दाखिला लें। डिग्री के साथ साथ ये अपने कार्य कुशलता में भी निपुण बने, दक्ष बने और नौकरी के लिए किसी दूसरे का मुंह न देखते हुए ये आत्मनिर्भर बने। एटीडीसी का ये जो पहल है, क्या आपको लगता है कि कुछ हेल्थ आकार होने लायक? बिल्कुल, ये जो इनकी पहल है वो समाज के लिए और हमारे युवा पीढ़ी के लिए बहुत सहयोगी बन सकता है। इन्होंने जो 3 मंथ्स का फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है वो हमारे गरीब तबके के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। तो बच्चे उस कोर्स को करके आगे वो अपनी राह को निश्चित कर सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या बनना है। यहाँ मैडम नीतू कपूर हैं तो हम इनसे भी जानें, क्योंकि आज यहाँ पर बच्चे वो बच्चे हैं जो 12वीं के हैं और कुछ दिन बाद मैडम मीठी मीठी गोली बच्चों को दिया है आपने। नहीं, पहले तो मैं सबसे पहले डॉक्टर कुसुम मैम का थैंक यू करूंगी और पीएनएन का कि मुझे आज ये मौका दिया है। और मैंने इन स्टूडेंट्स को अभी थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने बहुत पेशेंटली मेरी बात को सुना और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए अपने इतना टाइम दिया है। क्योंकि अभी देखिए 12th क्लास का बच्चा है, बहुत इम्पेशेंट है, उनको सबको लग रहा है कि हमारे पास टाइम कम है, एग्जामिनेशन है। और इस टाइम पर मैम ने भी अपना बच्चों को ये करियर गाइडेंस करने के लिए हमें टाइम दिया। तो मेरा मेन मोटो यही था बच्चों को एक युवा को आगे गाइड करने के लिए कि देखिए हमारा जो आगे की कंट्री की डेवलपमेंट हमारी मेन बेसिकली यूथ पर डिपेंड करती है। अगर हम यूथ को थोड़ा भी अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे तो हमारे आगे की भविष्य जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो यही मेरा मेन मोटो था बच्चों को बताने के लिए कि हाँ एटीडीसी उनको किस तरह से हेल्प कर सकता है, किस तरह के प्रोग्राम्स उनको प्रोवाइड कर सकता है ताकि वो अपना आगे करियर डेवलप कर सकें। इन बच्चों के लिए यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग का जो कोर्स और सेमिनार का आयोजन किया गया है, लेकिन महज थोड़ा टाइम ज़रूर मिला इन लोगों को ब्रीफ होने के लिए। लेकिन देखते हैं कि क्या इन बच्चों में कुछ इसका रिएक्शन अभी से दिखना स्टार्ट होगा या फिर इसके लिए भी इनको टाइम चाहिए। क्या नाम है आपका? यशबीर। यशबीर, आज जो कैरियर काउंसलिंग कोर्स या फिर सेमिनार जो आज ऑर्गेनाइज किया गया है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जब आप एग्ज़ाम दे के जाएंगे तो आपके हाथ में सर्टिफिकेट होगा और जॉब की तलाश होगी, तो कैसे अपने आप को साबित करेंगे? साबित करने के लिए उन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि स्ट्रगल बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आज
मतलब हम जो इंडस्ट्री को सोचते थे, जो गारमेंट इंडस्ट्री है, हम कभी उसको ऐसे बहुत एक लाइटली वे में ले जाते थे कि गारमेंट इंडस्ट्री है कोई बात नहीं। आज मैम के थ्रू बहुत स्पेशल बात पता चली कि गारमेंट इंडस्ट्री में जो मेहनत होती है, जो एफर्ट्स होते हैं, उनके पीछे के जो काम होते हैं वो कितने तरीके से और कितने सलीके से किए जाते हैं। और हम सब ये सोचते थे कि गारमेंट इंडस्ट्री बस एक इंडस्ट्री है जो सिर्फ कपड़ा बनाती है और हमें बेचती है, बट आज ये पता चला कि उस इंडस्ट्री में भी हमारे फ्यूचर को ब्राइट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे विजन्स हो जाते हैं। एक गोल तो बच्चों की तरफ से मिल गया, बॉयज़ की तरफ से। अब आप लोग बताइए कि क्या ये फील्ड जो है स्पेशली आपको प्रभावित कर सकता है? हाँ सर, लड़कियों को तो मोस्टली प्रभावित कर ही सकता है ये, क्योंकि लड़कियों के लिए तो हर चीज़ ज़रूरी होती है। मतलब उनको तो बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। मतलब बॉयज़ का तो फिर भी हो जाता है। बस सर इतना। क्या नाम है आपका? ओमांशी। जी ओमांशी। मांची, ये बताओ आप 12वीं करने के बाद क्या प्लान किया है? अभी तक तो मैंने इतना ही सोचा है कि मैं अच्छे मतलब ग्रेजुएशन करूँगी अच्छी तरीके से और साइड बाय साइड कोई कोर्स करूँगी। तो आज का ये जो सेमिनार हुआ है, यहाँ पे 2 तरीके के कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा गया है। एक तो एक डिग्री के तौर पे या फिर वोकेशनल कोर्स के लेके, दूसरा एक प्रोग्राम बताया है कि कैसे हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो क्या दोनों में से क्या चीज़ आपको समझ में आई? मेरे को जहाँ तक है मेरे को डिग्री ठीक लगा, क्योंकि हम करेंगे उसके बाद हमें डिग्री विग्री मिलेगी और नॉलेज भी, हमारी स्किल्स भी इंक्रीज़ होगी। और आगे लाइफ में जब अगर मैं ग्रेजुएट करूँगी उसके बाद कुछ भी करूँगी, कोई भी कोर्स, और मुझे जॉब मिलेगी, बाई चांस अगर वो जॉब नहीं रही मेरे पास, अगर ये टैलेंट हुआ तो मैं मतलब अर्निंग कर सकती हूँ उसकी हेल्प से। इनकी तरफ से एक पेश प्रोग्राम है और ख़ासकर बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब फ्रेशर होते हैं, किसी के सामने हमारे सामने कोई बैठा होता है इंटरव्यूअर, तो डर सा होता है। तो क्या सच में ऐसा फील करेंगे या फिर ऐसे प्रोग्राम के जरिए आप अपनी हेजिटेशन दूर करेंगे? प्रोग्राम के मतलब हेजिटेशन दूर करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करके मतलब कैसे हम अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं और क्या हमारे अंदर कमी है उसको मतलब कि इम्प्रूव कर सकें, वही सब। आपका क्या नाम है? अभिषेक तोमर। जेंटलमैन दिख रहे हो, तो ये बताइए कि किस Yes, तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे आगे आने वाले टाइम में? सर मेरा एम है बीबीए करना, बीबीए करने के बाद इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करना और अपना बिजनेस स्टार्ट करना कुछ भी। बाकी सर देखते हैं 12th के बाद जो होता है। मैम, वैसे तो आज सारे कार्यक्रम को ताना बाना यहाँ तक पहुँचाने में आप सारे लोगों का श्रेय रहा। तो आज जब यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है तो क्या आप लोगों ने सीखा है, देखा है? सर मैंने ये देखा कि मैम ने जो आई हैं यहाँ पे, नीतू कपूर नाम है इनका, तो मैम ने जो बताया वो अक्सर हम लोग भी, टीचर्स भी क्लासेस में बच्चों से कहते ही रहते हैं, क्योंकि 2 तरीके के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो यहाँ पे जो है मेन चीज़ क्या है कि आजकल जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर बच्चा अपनी बात को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, बेशक उसने 90% मार्क्स गेन किए बट ही इज़ नॉट एबल टू रिप्रेजेंट हिज वर्ड्स, तो मतलब ही विल बी लैग बिहाइंड इन द लाइफ, ही विल नॉट बी सो मच सक्सेसफुल। और जो बच्चा बेशक वो 80% मार्क्स गेन कर रहा है लेकिन वो अपनी बात को रिप्रेजेंट अच्छे से कर पा रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स, वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा लाइफ में। यही मतलब जो मेन फोकस था मैम का, वो यही था। और दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे बच्चों का क्या होता है कि कैरियर पे जब ध्यान देते हैं तो पेरेंट्स का भी एक ही अभी तक धारणा बनी हुई है, सभी का यही एज्यूम्शन है कि डॉक्टर बना दो अपने बच्चे को, इंजीनियर बना दो, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में भेज दो, ठीक है। लेकिन क्या हम सोच पाते हैं कि ये 100% जॉब गारंटी है, क्योंकि बच्चे ने मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग कर ली लेकिन 100% जॉब गारंटी फिर भी नहीं है। तो हमें शुरू से ही उसको कुछ इस तरीके से करना चाहिए कि साथ में वोकेशनल कोर्सेज भी हमें देने चाहिए। इस तरीके का जो पहल किया जा रहा है ATDC की तरफ से और रोजगार की बात हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि बच्चों में कुछ तब्दीली आएगा, फ़र्क लगेगा? हाँ जी, आएगी। बच्चे जिस तरीके से आजकल अपनी एजुकेशन के लिए डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अंदर आपके अंदर अगर स्किल पावर्स है तो उससे ज़्यादा बच्चे अपने आप को कर सकते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश कुमार है। नितेश सर, आप लोगों ने भी सेमिनार अटेंड किया है, तो क्या लग रहा है कि कुछ इसका इम्पैक्ट होगा? नहीं, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे समाज के पूरे वर्ल्ड में ही एक प्रकार से जॉब्स को लेकर के बहुत सारी विपत्तियां हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं और आजकल के जो यूथ है, युवा जनरेशन, उनके सामने बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि उनको अपना करियर किस विभाग में बनाना है।
तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें किसी न किसी स्किल में निपुण होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा डिग्रियां और मार्कशीट तो धरे के धरे ही रह जाते हैं। तो मैम ने जिस तरीके से अपने इस प्रोग्राम के बारे में हमें गाइड किया, बहुत ही सार्थक लगा कि अगर बच्चे क्या, अगर अध्यापक भी और अन्य लोग भी अगर इस चीज़ को अपनाते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ अपने खाली समय में अपना आर्थिक रूप से अपनी मजबूती को प्राप्त करेंगे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।